मेहनत सफल हो गई। ये देखो एक ही जगह पे दो दो, ये देखो। हाँ यहाँ देखो एक और है। तो इसका पहली बार कैसा एक्सपीरियंस रहता है इस चीज़ का, वो इससे पूछेंगे एक बार अच्छे से पुताई कर ले। लोगों ने भी छोड़ दी ये चीज़ें, लेकिन ये खा रही देखो। मैं इधर छोड़ा हूँ यहाँ। खा भी कैसे रही, मैं तो अजीब जैसा हो रहा मुंह में। मम्मी कह रहे काली हो गई मैं। काली ए हे जो मुंह पे लिपते हैं तो मारो तो दाम वो यहाँ नहीं रह रखे, वो भी लिप हो या कैसे होगी। लिपाई पुताई अच्छे से नहीं हो रही शायद। ज़्यादातर हमारे ऐसे ही हैं, बाकी एक ये ऐसा भी होता है और कुछ ऐसे होते हैं उठे वाले, जैसे कि यहाँ पर हैं ये चिपटे वाले। काफ़ी अच्छा है इसका, देखो जो सिर की पुई है वो एकदम अटका के रखी हुई इसने बिना उस पर हाथ लगाए। जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 10:30 होने वाले हैं और एक बार फिर अपने घर से इन खूबसूरत नज़ारों के साथ ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और हमेशा मैं आजकल आपको बोल रहा हूँ कि काफ़ी दिन से हिमालय के ऊपर बर्फ़बारी नहीं हुई है और वहाँ पर जो बर्फ़ गिरी थी वो धीरे धीरे काफ़ी पिघल गई है और हिमालय सफ़ेद की जगह काफ़ी काला काला नज़र आ रहा है। और यहाँ देखिए संजना दिन के खाने के लिए तैयारी कर रही है। दाल रखनी है वाल चूल्हे में, और हमारे यहाँ लकड़ी का जब चूल्हा जलता है तो उसमें अगर कोई भी बर्तन रखना है तो उसके बाहर से पुताई करनी पड़ती है। मिट्टी से भी कर सकते हैं और राख से भी कर सकते हैं। तो इसने चिन्हवाड़ में काम किया हो नहीं हो ये मुझे पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर इसको देख के ऐसा लग रहा है इसने ऐसा काम कभी किया ही नहीं होगा। क्या था पहले? हाँ झूठ बोल रही है। कसम से मैंने नहीं कहा। तो इसका पहली बार कैसा एक्सपीरियंस रहता है इस चीज़ का, वो इससे पूछेंगे एक बार अच्छे से पुताई कर ले। वो घुमाना है नहीं, उठाना भी है उसको, फिर वहाँ लग जाएगा पीछे। हाँ ऐसे रख, और वो बोर के ऊपर मत कर, बोरा हटा दे। और यहाँ देखो भाई साहब ऊपर हंस रहे हैं मंद मंद। तो अभी इसने पुताई तो कर दी है राख से, लेकिन इसके बाहर से एक और लेयर लगानी पड़ती है जो कि सूखी राख लगानी पड़ती है। एक और परत चाहिए इसके बाहर से, इसको पता ही नहीं था वाल वो भी। अरे सही से लगा में, अबे ऐसे खाली बाहर से ऐसे फेंकना है, वो अपने आप चिपकेगा उस पे। मैंने किया नहीं है लेकिन मैंने भी देखा है बस। हाँ ऐसे आराम आराम से। ऊपर से निकालना, लास्ट वहां से अच्छा वाली राख निकालनी चाहिए, कोयले वाली राख नहीं, वहाँ ऊपर ऊपर से। मैंने बोला जब मैं करता हूँ तो इसने मना कर रही मेरे को भी। जो मेरे हाथ हो रखे हैं गंदे। गंदे क्या, राख में तो राख अच्छी चीज है। अरे मतलब गंदे का मतलब ये है कि उस चीज के हो रखे हाथ। क्या हुआ तो राख के। ठीक है, एक्सपीरियंस लो आप अच्छा वाला। तो फाइनली संजना ने आज जिंदगी में पहली बार प्रेशर कुकर की पुताई कर दी है। और ऐसे दिखा चारों साइड से, ये देखिए एकदम बढ़िया। कैसा लगा? हाँ, बढ़िया। तो तुम आग जलाओ, मैं इस पे दाल रख के आती। आग जलाना भी सीख ले। वो सब इकट्ठा हो जाते हैं लकड़े। लकड़ियाँ जलानी भी नहीं आती, इकट्ठा हो जाती है वो लकड़ियाँ। जला के काफ़ी ज़्यादा तेज़ धूप लगी हुई है, तो धूप में छाछ हो माल्टे हो खाने का अलग ही मज़ा होता है। इसने तो अभी माल्टे भी खाए और अब छाछ भी पी ली है। बाकी मेरे लिए ये छाछ में इसने पहाड़ी जो नमक है जब कल इसने पीसा था वो मिला रही है, और फिर
प्यारी सी धूप में छांस का आनंद लेते हैं। हाँ पेट फुल रहेगी। दोस्तों अभी मैं आया हूँ गौशाला पर, क्योंकि यहाँ पर माँ ने मुझे बुलाया है। हमने आपको पहले ही बताया था कि हमारी जो ये गौशाला की छत है ये ख़राब हो गई है और इसमें हमने तिरपाल पन्नी डाल रखी है। तो माँ ने ये भी बोला था कि सबसे पहले अब हम अपना किचन बनाए न बनाए, लेकिन गौशाला की जो छत है वो सही करनी है तो उसकी तैयारियां अभी से कर लेते हैं। जो तिरपाल पन्नी है उसको निकाल के देखते हैं यहाँ की क्या हालत है। सबसे पहले तो छत में कद्दू हैं उनको निकालते हैं, फिर मार्केट से टिन लेके आएंगे, कितने टिन लगेंगे सब नाप नूप के रख देते हैं। तो अपना काम होता रहेगा घर का। पहले छबीली के घर का जो काम है वो कंप्लीट कर लेते हैं। और यहाँ धूप हो रही बहुत तेज इस साइड से, और माँ जा रखी है यहाँ छत में। तो यहाँ देखो कद्दू, ये वाला तिरपाल भी बल चुरिया के ख़राब हो गया बल, मतलब पूरा वो पाले से ख़राब हो गया है तो फट रहा है हैं। ये देखो भाई कद्दू के हाल, सड़ भी गया और चूहों ने भी खा लिया। तो अब की बार हमारे जो नाम के कद्दू हैं वो बस यही हैं। वहाँ भी है, चलो वहाँ भी जाएंगे, वो भी दिखाएंगे आपको। और ये अभी से पीले भी हो गए हमारे कद्दू, ऐसे हैं। तो गौशाला की छत से जो कद्दू निकाले हैं वो मैं यहाँ ले आया हूँ। वहाँ से ये 4 कद्दू निकले हैं और ये 2 कद्दू का मुझे पता नहीं है कहाँ से आए हैं, लेकिन इनको तो अभी हम सब्जी बना के खा लेंगे, लेकिन इनको रखेंगे बाद के लिए। और हो सके तो ये जाएंगे जगोड़ गांव दीदी के ससुराल, क्योंकि वहाँ पर सासू जी की बरसी है। तो बरसी में रेठू रूठू बनाते हैं वो कद्दू का, तो वहाँ के लिए चाहिए। और वहाँ पर पीले कद्दू ही चाहिए, क्योंकि जो रेठू है वो पीले कद्दू का ही बनता है। और पीले कद्दू की सब्ज़ी भी बनाते हैं, वो भी काफ़ी स्वादिष्ट होती है। लेकिन रेठू तो बनाना ही पड़ता है बरसी में, उसके लिए पीले कद्दू ये वाले अलग ही रखने पड़ेंगे। बाकी माँ बोल रही है ऊपर वाले घर की छत में भी हैं बल, तो वहाँ देखते हैं 1-2 कद्दू वहाँ से भी निकल जाएंगे तो बढ़िया हो जाएगा। क्योंकि जगोड़ गांव काफ़ी बड़ा गांव है, तो दीदी के ससुराल के लिए ज़्यादा कद्दू चाहिए होंगे। और इस बार हमारे तो कद्दू है नहीं। सामने मैंने आपको बताया था जो कद्दू रखे हुए हैं ये हैं गणेश लोगों के, और उनका साइज़ भी अलग है, इनका साइज़ अलग है। मतलब कद्दू भी ना एक प्रकार के नहीं होते हैं, कई प्रकार के डिज़ाइन में कद्दू होते हैं। एक तो बिल्कुल ये चपटे वाले जो प्यारे प्यारे गोल गोल होते हैं ऐसे होते हैं, जिसमें कि ज़्यादातर हमारे ऐसे ही हैं। बाकी एक ये ऐसा भी होता है, और कुछ ऐसे होते हैं उठे वाले, जैसे कि यहाँ पर हैं ये चिपटे वाले गोल नहीं है, ये ज़्यादातर ऐसे वाले हैं। देखो ऐसे ऐसे मोटे टाइप के। इसमें बस हमारे जैसे ये वाला दिख रहा है जो चिपटा वाला है, ये भी वैसे ही है। और इनमें पहले ऐसे कुछ कट बने रहते हैं, अगर किसी को काट के भी देना है तो सीधे यहीं पे काट दो। तो गर्मा गर्म खाना बनके तैयार हो गया है, और स्क्रीन पे देखिए माँ खाना बाहर पे ही सबको बांट रही है, क्योंकि मौसम ठंडा हो गया है तो धूप पे ही सारे खाने का आनंद ले रहे हैं। और भाई साहब को लग गई थी सबसे ज़्यादा भूख, इसीलिए भाई साहब सबसे पहले खा रहे हैं। और अब बारी बारी पे सबका नंबर आ रहा है, और सामने उधर बापूजी इंतज़ार में। और आज काफ़ी दिन के बाद राजमा की दाल खाने को मिल रही है। बीच में तो हम आजकल बना ही नहीं थे राजमा की दाल, है माँ? राजमा की जिस दिन बना रहे हैं राजमा की बना रहे हैं तो खा ही नहीं रहे। तुम कभी कहाँ जा रहे हैं कभी कहीं जा रहे हैं। दाल खा तो रे दाल एक दाल पता नहीं कितने दिन से फ्रीज तो है। क्यों कर रही है रे? खतवल कर रही है, खा नहीं रही है बल। और लोग कमेंट भी कर रहे थे खाली काम पे फोकस मत करो बल, खाने पीने पे भी पूरी बुरी हालत होगी बल संजना की, वहाँ हालत कमजोर हो गई बल। और ये बोलती रहती है मैं मोटी हो गई है। बता तो हालत खराब हो गई हैं? बोल जरा ना बोल जरा, ना हमेशा बोल रही है मैं मोटी हो गई हूँ बल, मैं कम खाती हूँ बल। और कमेंट आ रहे हैं कि कमजोर हो गई। मम्मी पापा बोल रहे हैं कि लोग बोले
मम्मी मम्मी भी बोल रही है इसको मम्मी कह रहे काली हो गई भाई। काली ए हे जो मुंह पे लिपते हैं तो मारू तो दाम वो यहाँ नहीं रह रखे वो भी लिप हो या यहाँ कैसे होगी लिपाई पुताई अच्छे से नहीं हो रही शायद यहाँ। तभी तो वो कमजोर काली। तो मतलब मैं भी इसको यही बोलता रहता हूँ कि कमजोर लग रही है, लेकिन ये खाना धीरे धीरे और कम करती जा रही है कि मोटी हो रही है, और मोटा मुझे होना ही नहीं है। पर चलो मैं तो खाऊंगा और मोटा हो जाऊंगा। बोलो बोलो। दोस्तों शाम के 3:30 हो रहे हैं और हमारे गांव से धूप हो गई है गायब और मौसम हो गया है ठंडा, और ठंडे ठंडे मौसम में संजना ने गर्मा गर्म चाय बनाई है, तो सब चाय का आनंद ले रहे हैं। इधर माँ और भोटू महाराज, भोटू और भोटू का ध्यान संजना पे ही है क्योंकि क्योंकि संजना बिस्कुट खिला रही है उसको। और इधर भाई साहब और इनिस महाराज की ड्यूटी है पानी भरने की, और वहीं से पानी पी भी रहा है। और आसमान में देखिए काफ़ी दिनों के बाद बादल देखने को मिल रहे हैं। बहुत दिन से मौसम एकदम बढ़िया था। सारे का मन ये निकाला बारिश आने लगे, तो मैंने गौशाला के ऊपर से तिरपाल निकाला कि अब वहाँ टिन लगाएंगे, लेकिन मौसम ने भी आज ही ख़राब होना था, फिर रखना पड़ेगा। सोच रहे थे 1-2 दिन धूप रहेगी तो मार्केट से टिन भी ले आएंगे और साथ साथ में वहाँ से पत्थर उखाड़ के टिन लगा देंगे, लेकिन आसमान को शायद ये चीज़ मंजूर नहीं है, इसीलिए आसमान में बादल आ गए और काफ़ी दिन के बाद ऐसा लग रहा है कि बारिश आ सकती है। पर बारिश आए ना आए, फिलहाल चाय पी लेते हैं। दोस्तों अभी हमने जैसे ही चाय पी उसके बाद हम निकल पड़े हैं एक बार फिर खेतों की ओर, और ये चिल्ला रही थी तो देखो अकेली अकेली लगी है ऐसे घने जंगलों के बीच में। यहाँ से कोई भी जंगली जानवर आ सकता है। स्पेशली आजकल भालू का आतंक पहाड़ों में है, लेकिन अच्छी बात है हमारे यहाँ भालू नहीं है। इनके यहाँ तो हमेशा घरों में आता है भालू। आजकल आ रहा तो सब लोग आजकल यही काम कर रहे हैं, जो ये न्यार है इसको काट रहे हैं। और यहाँ देखो न्यार की जो हालत है वो कैसी हो रखी है, तो ऐसे में काटने में बड़ी दिक्कत हो रही है। फिर भी इसने पूरा खेत खाली कर दिया। कितने दिन में किया? 3 दिन में। बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं आप। तो अनुष्का भूली बचपन से ये काम करती आई है, और कल इसने भी किया था तो बहुत सारे कमेंट ऐसे आ रहे थे कि तुम बल संजना से इतना ज़्यादा काम करा रहे हो। तो ना तो माँ बोलती है इसको, ना हम कोई मतलब घर में कोई भी इसको काम करने के लिए बोलता है, ना ही बोलते हैं कि खेतों में जा, लेकिन इसकी स्वयं इच्छाएं हैं। नींद आ रही देखो। मुझे नहीं लगा, कैमरा मेरे पे लगा। चलो बोल कुछ। क्या बोला मैं घूमने आ रही। तो ये घर से बोलती है चलो कहीं चलते हैं बल खेतों में, तो जब खेत में आती है तो फिर काम करने का मन कर ही देता है इसका। सीख रही है बल। चल बुल्ली मिलते हैं तब, आ जा तू भी। थोड़ा भाभी के साथ मदद करना है। तो अभी हम उसी खेत में पहुंच गए हैं जहां कल भी थोड़ा हमने न्यार काटा था, और यहाँ मैं आपको दिखाऊं तो माँ और माँ के साथ अभी चाची भी आ गई है न्यार काटने के लिए, और बापूजी भी यहाँ आए थे। तो बापूजी से संजना ने दराती छीन ली। मतलब बोला मैं काटती हूँ बल। तो न्यार के हाल तो मैंने आपको कल भी बताए थे। ये देखो सूअर कैसे इसको चबा देता है और खा लेता है, क्योंकि इसमें मीठा होता है, इसमें रस। बापूजी की छुट्टी। कितने काम है, छुट्टी का है। तो बापूजी बांधने का काम करेंगे अब। बाकी चाची और माँ तो स्पीड से काटेगी, लेकिन सामने इसके हाल देखता हूँ मैं। हाँ जी बस हो गया, लाभ मेरे को दे दे। हाँ काट दिया तूने, कोई बात नहीं, वो झड़ जाएगा अपने आप।
वैसे पेड़ पे लगाना है शायद ये वाला ने यार। और आज मौसम थोड़ा गड़बड़ था, इसीलिए आप सामने देख सकते हैं हिमालय पर्वत इस टाइम बिल्कुल लाल लाल दिखना था, लेकिन आज लाल की जगह पूरा सफ़ेद सफ़ेद और हल्का हल्का काला जैसे सुबह दिख रहा था हिमालय पर्वत, वैसे ही अभी देखने को मिल रहा है। और आसमान में जो बादल हैं वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं और हिमालय के ऊपर कुछ ज़्यादा ही बादल आ रहे हैं। और इस साइड से भी देखो काफ़ी जल्दी तैर रहे हैं आसमान में बादल। न्यार काटने से तो इसकी छुट्टी हो गई, क्योंकि जिस हिसाब से न्यार काट रही थी तो माँ को डर लग रहा था कहीं इसका हाथ ना कट जाए, तो माँ ने इसकी छुट्टी कर दी थी। लेकिन इसके हाल देखो, इसका ये पता नहीं कितना मन कर रहा है काम करने का। चलो वो न सही, बल ये काटती हूँ बोल में, इसमें नहीं कटेगा हाथ। वैसे ना इधर इधर तो छोड़ दिया। तो अभी संजना की घास काटने की माँ ने छुट्टी कर दी है और माँ ने बोला अगर नहीं रहा जा रहा है आराम से तो हमारे कुछ अखरोट के खेत हैं, अखरोट के पेड़ हैं, तो वहाँ अखरोट गिरे होंगे तो उनको ले आते हैं। और यहाँ देखो पूरी जो खेती है इस साइड भी बंजर हो गई है, क्योंकि जंगल के काफ़ी नज़दीक हैं। ये घास काटने और खाने के लिए नहीं आता? होता तो ले जाते नहीं, होता तो ले जाते नहीं। तो ये अखरोट के पेड़ ऐसे कुछ हैं, ये वाले तो हमारे नहीं हैं, हमारे दो वो वाले हैं और एक बड़ा सा यहाँ है। मतलब हमने कई सालों से इन पे अखरोट हुए भी होंगे तो वो खाए नहीं, लेकिन संजना को बोल अखरोट खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए हम अखरोट की ढूंढ में जा रहे हैं। अगर मिलेंगे तो हैं, बाग होगा। तो अखरोट के पेड़ तो बहुत सारे हैं स्क्रीन पे आप जैसे देख ही सकते हैं, लेकिन इन पे पत्ते तक नहीं हैं। अखरोट तो फिर दूर की बात है। और हर जगह वही हाल है, ये देखो। और यहाँ नीचे अगर गिरे भी होंगे तो यहाँ ऐसी झाड़ियाँ हो रखी हैं कि यहाँ ढूंढने में भी डर लग रहा है, इसीलिए यहाँ ढूंढ भी नहीं पाएंगे। सांप सूप होगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए खाली हाथ जाना पड़ेगा वापसी। इससे अच्छा तो जंगल में रहते हैं जो पेड़, वहाँ गधेरे गुधेरे में सांप रहता है तो वहाँ दिख जाते हैं, तो कभी जाएंगे तो वहीं से लेके आएंगे। बाकी जंगली जानवर इनको खा लेते हैं, क्योंकि गांव वाले तो कोई यहाँ वाले अखरोट खाते ही नहीं है, क्योंकि ये काठी अखरोट गढ़वालियों बोलते हैं, जो दांत से तो टूटते नहीं हैं, लेकिन सर्दियों में इनका खाने का भी अलग मज़ा होता है। सुई से खा लो या सेफ्टी पिन रहती हो उससे खा लो। तो अगर आप पहाड़ से हैं तो आपको ज़रूर पता होगा, नहीं तो अब जब हम कहीं से लाएंगे तो फिर आप लोगों को बताएंगे। उनसे मतलब आसानी से जो उनके अंदर का खाने का रहता है ना, वो निकलता नहीं है, लेकिन उसी में मज़ा है, मेहनत करके निकाल के खाने का। चलो फिर। दोहरा के कुछ नहीं मिला। गाइस अब मेरी बारी है। ऊपर जाने के लिए तो चले गई थी, लेकिन नीचे आने में ऊपर आने में कितनी दिक्कत हुई यहाँ पे। फिर भी हाथ पकड़ लिया था मैंने, लेकिन बोल लिया नीचे मैं खुद जाऊंगी वाल। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आजकल ना कपड़ों पे ये लग रहे हैं और ये निकलते भी नहीं आसानी से। इनको हमारे यहाँ बोलते हैं कूरे, कुंबर, कोरे हिंदी में बोलते हैं ना। चल ये वाले नहीं निकलते, ये वाले। ये देखो, ये तो फिर भी मतलब इसका कपड़ा ऐसा है कि इससे निकल जाएंगे, लेकिन जो ऊपर ये पहना हुआ है ना, इससे निकलता ही नहीं है। जैसे उसने जैकेट पहना हुआ है। आजा, मेरा नहीं है जैकेट, लगे तो लगे क्या। साफ तेरे से ही कराऊंगा। सबका ध्यान यही होगा।
इसलिए मैंने बोला था आराम से हाथ पकड़ के आता हूँ ना, मैं आ जाऊंगी। ओह माय गॉड, मेरे पैर गंदे हो गए। हमारे गांव में लंगूर गोणियों की पहले ही इतनी ज्यादा कमी थी कि एक और आ गई। देखो अभी ज़्यादा पका है। कैसे खा रही है अभी। मतलब मैंने वीडियो नहीं बनाई, यही वीडियो बनाई तो कम से कम इसने 4-5 अभी खा लिए। इसमें खट्टापन है ना, इसलिए मेरे को पसंद है, खट्टे चीजें। ये मेरे को खट्टा कैसे खा रही है। लंगूरों ने भी नहीं खाई ये चीजें, सोचो। लंगूरों ने भी छोड़ दी ये चीजें, लेकिन ये खा रही। देखो मैं ये छोड़ा हूँ मैं। खा भी कैसे रही, मैं तो अजीब जैसा हो रहा मुंह में। घुटना नहीं है ना, बस घुटना, बस वो वाले बाहर फेंकने के, ये गले में अटक रहे हैं, फिर ना घोटा जा रहा है ना फेंका जा रहा है, इसलिए बार बस घोटा और पार फेंको। वाह वाह, खाने का टेक्निक है। हमारे गांव में इतने सारे होते हैं ये, लेकिन हमारे गांव में कोई खाता ही नहीं है। मैं बोल रहा हूँ ना, लंगूर तक नहीं खाते हैं ये खाई जा रही है। मैं तो सोच रहा हूँ अगर पका पका मिलता तो ज़रूर मैं भी चेक करता, लेकिन एक भी पका नहीं है, सारे कच्चे हैं और ये कच्चे ही खा रही है। देखो ना, वो टेस्ट करके तो देखो। मैं देख रखा है, मेरा मुंह ही चिपक जाता है इससे। क्या है खाने में, मैं ले टेस्ट करो। चलो मेरे लिए भी दे रही है वाली खाने के लिए, ये खाओ। इसके लिए जबरदस्ती खाना ही खाना है बस। पूरा खाओ ना, बड़ा टेस्टी। मैंने बोला ही था इससे मुंह चिपक जाता है, तो मेरा मुंह अजीब अंदर से चिपक जैसा रहा है। ये देखो महारानी जी कैसे खा रही है। कम से कम 7वां या 8वां होगा ये। चल ज़्यादा नहीं खाते एक ही दिन, फिर आएंगे कल। आजा। तो गाइस एक मिल गया। तो फाइनली काफ़ी भटकने के बाद एक अखरोट हमको मिल गया है। खुशी देखो इसकी। मेरे को ढूंढने दो। मतलब हम पहले ही यहाँ जाते तो उतने दूर नहीं घूमना पड़ता, पर चलो अगर घूमते नहीं तो इसको वो खाने को नहीं मिलता है। यहीं के लिए कहा था कि यहाँ जाने वाला। ना अगर हम वहाँ नहीं जाते तो वो कहाँ से खाती फिर, जब खा रही है। और ढूंढो, यहाँ मिल सकते हैं, ये देखो। हाँ हाँ, अब आएंगे किसी टाइम। यहाँ देखो ऐसे मिल रहे हैं हाथों हाथ। मेहनत सफल हो गई। ये देखो एक ही जगह पे दो। ये देखो, हाँ यहाँ देखो एक और है, एक ही है। ले ले ले, टोपी निकाल, टोपी भर। ले जैकेट में रख दे। ले यही जगह पे रख पहले, रुक जा। यहाँ आंखें काफ़ी जल्दी जल्दी दिख रही है मेरे को। ये पैर के नीचे फिर चुभ रहा है कुछ। क्यों नहीं मिल रहा? आंखें होनी चाहिए ना। ये देख, यहाँ भी चुभ रहा कुछ पैर के नीचे। ये देखो ऐसे करना पड़ता, हाथ से मत कर, ऐसे पैर से कर, जहाँ चुभेगा। जैसे ये देख भाई साहब, लॉटरी लग गई मेरी। ये देखो ऐसे करना, ऐसे पैर से कुछ नहीं होता, चप्पल तो पहने हुए हैं। कुछ और ना ले हाथ में। सांप का डर तो है। यहाँ भी चुभ रहा कुछ ना कुछ। ये एक और चुभ रहा है यहाँ पैर के नीचे कहीं। ये तो खराब होगा पक्का। मुर्गी फंस गई। मेरे बाल। ले यहाँ तो मतलब पैर खाली ऐसा रखना है, एकदम से पैर के नीचे आ रहे हैं अखरोट हैं। हाँ ये अंदर भी, अभी मेरे पैर के अंदर लगा। ये देखो तो ये देखिए दोस्तों, थोड़ी ही मेहनत में इतने सारे अखरोट हमको मिल गए। जबकि यहाँ पर भी घास बहुत था, लेकिन जैसे ही हम चल रहे थे ना तो पैरों के अंदर नीचे आ रहे थे ये,
इसीलिए हम जल्दी से ढूंढ पाए, और अभी अंधेरा भी होने वाला है, इसीलिए अब वापसी चलते हैं। और नीचे न्यार भी कट गया है लगभग, अब बांध रहे हैं, तो यहाँ से भारी भी उठा के मुझे लेके जानी है। तो चलो अब अगले दिन आएंगे, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ इस पेड़ के नीचे ढूंढा है, शायद उस पेड़ के नीचे भी कुछ ना कुछ मिलेगा। और इस पे तो अपने आप पता भी लग रहा है ना इस पे अखरोट थे, क्योंकि अखरोट के बाहर का जो छिक्कल रहता ना कवर, वो पेड़ पे ही है और अखरोट नीचे गिरे हुए हैं। क्या चाहिए? ये रखो। तो अभी देखिए मेरी पीठ में भारी लग गई है, ऐसे में तो आपको लग भी नहीं रहा होगा पता। और आज संजना लेके जा रही है भारी, आज ये पुई लेके जा रही है। इसके अंदर क्या पता कल। बैलेंस काफ़ी अच्छा है इसका, देखो जो सिर की पुई है वो एकदम अटका के रखी हुई इसने, बिना उस पर हाथ लगाए। वाह इसको शायद पानी की गागर ले जाने की आदत है ना अपना यहाँ, तब से बैलेंस बना हुआ है। छबीली, हेलो छबीली, ले ले।